जिनका भी एग्ज़ाम 27 फरवरी को रीट का है और रीट के अंदर जो आपकी लैंग्वेज जो आपके फर्स्ट या सेकंड हो जिसमें हिंदी आपने चूज़ कर रखी है, तो उसके अंदर दोस्तों एक नया टॉपिक ऐड हुआ है और उस नए टॉपिक की बात करते हैं। राजस्थान जीके में राजस्थान भाषा बोली, राजस्थान साहित्य की बात यहाँ से की जाएगी। तो इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं इसी जो पिछले एमसीक्यू कह सकता हूँ, पीवाईक्यू कह सकता हूँ मैं, पिछले एग्जाम्स के अंदर जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर किस तरीके से पूछे गए हैं। यानी मैं 265 प्रश्नों तक जिक्र कर चुका हूँ। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो उनको पता ही है किस तरीके से हमारा मैटर चलता है। तो विद्यार्थी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मुझे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, 63 771 75 006। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दे रखी है। करणीदान की बात करते हैं। सूरज प्रकाश एकदम सही लिखा है। वीर विनोद श्यामलदास है। मारवाड़ प्रज्ञा रिविगित मोहनोत नेणसी है। और सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा है। एकदम ओके रिपोर्ट, यानी सभी सुमेलित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। नृत्य कोश का रचयिता कौन था? नृत्य कोश महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 5 कोश कह सकते हैं, 5 पार्ट कह सकते हैं। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, इसके अलावा वाद्य रत्न कोश और रसल जो है आपके, यानी 5 यहाँ पर कोश याद रखने पड़ेंगे आपको। इसके बाद वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या लगभग 80,000। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद की रचना भी बताया श्यामलदास के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा ग्रंथ, देखो राजवल्लभ जो है ना वो मंडन का है, कुंभा का थोड़ी है, मंडन का है। रसिक प्रिया संगीत मीमांसा और आपके संगीत राज, राजवल्लभ मंडन, राजवल्लभ मंडन। कुंभा के द्वारा राज दरबार कम जो मंडन जो है वो कुंभा के दरबार में था, जिसने अन्य जैसे देवमूर्ति प्रकरण है, रूप मंडन है, प्रसाद मंडन है, कोदन मंडन है, लेकिन ये राजवल्लभ की बात करते हैं तो ये मंडन का आ जाता है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संस्थापक, इसमें सीताराम जी लालस आ जाएंगी। 3-4 बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। देखिएगा, एक तरफ हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, विजय पृथ्वीराज विजय जयानक का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद मंडन द्वारा रचित वास्तु कला के जिस ग्रंथ में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है, मूर्ति कला रूप की बात करते हैं तो मूर्ति कला की जहाँ पर जानकारी मिलेगी वो आपका रूप मंडन हो जाता है। देखो मू रू मात्रा आ रही ना, सेम याद रखने के लिए। विजय पृथ्वीराज विजय लेखक जयानक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके सामने जिक्र किए था। बिसलदेव रासू की मुख्य महिला पात्र आपसे पूछे तो राजमती है, इंपोर्टेंट है, कौन है? राजमती है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है। डिंगल का हैरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। डिंगल का हैरोंस पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर राय सिंह का भाई था, आपको बताओ। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। पृथ्वीराज वेली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक लिखी डिंगल भाषा में। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोंस कहा है। दुर्साडा ने इस पुस्तक को क्या कहा? इनके द्वारा जो लिखी गई 5वां वेद 19वां पुराण। राजस्थानी भाषा में जो इसकी मारवाड़ी जो साहित्यिक बोली है वो आपका डिंगल है, यानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप आपसे पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा इसमें असंगत में देखिएगा ख्यात संस्कृत के ख्याति से बना शब्द है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास की जानकारी अनेक ख्यातों का संरक्षण में लिखवाई गई थी। एलडीसी 2011। प्रसिद्ध राग उपन्यास दुर्बारी के श्री लाल शुल्क आ जाएगा, शुक्ल। और इसमें पद्मनाभ के रचयिता मलिक मोहम्मद जयासी, याद रखिएगा, 2nd ग्रेड का प्रश्न है। और बादली के रचयिता जो है चंद्र सिंह बिरकाड़ी, ये 2nd ग्रेड मैथ की बात यहाँ से की गई है। उसके बाद कन्नड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ आ जाएंगे। 17वीं शताब्दी में राज प्रशस्ति के रचयिता आपसे पूछे तो रणछोड़ राय भट्ट आ जाएंगे, याद रखिएगा, 2nd ग्रेड का ये प्रश्न आपके सामने था। और इसके साथ ही आपके सामने आ जाता है सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की, 2nd ग्रेड में ये भी पूछा गया था। श्री कृष्ण भट्ट कवि का कलानिधि आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ख्यात क्या है, तो मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य के इतिहास वृत्तांत यानी गद्य विद्या की बात की जाएगी। लोक नाट्य
कि एक विद्या जिसकी विषय वस्तु सामाजिक ऐतिहासिक वीर गाथाओं पौराणिक या पुराण पुराखान्यों पर आधारित जिसे गद्यबंध रचनाओं के रूप में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। ढूंढाड़ी के अंदर आ जाता है, ढूंढाड़ी के अंदर। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था। ये दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थानी भाषा में मुंडियार लिपि को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, महाजनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा में मुंडियार लिपि को किस नाम से जाना जाता है, महाजनी, याद रखिएगा। उसके बाद अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता शिवदास गाडड़, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न मैंने 279 के समथिंग प्रश्नों पर जिक्र किया। ओके, थैंक यू।